ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये होता है फ्रेंड्स कि कॉस्ट अकाउंटिंग पहला उद्देश्य ये है कि आप पर यूनिट, पर केजी, पर मीटर, पर लीटर आप किसी भी गुड्स का रेट पता कर सकते, किसी प्रोडक्ट का रेट पता कर सकते हैं, जैसे कि पर केजी, पर लीटर, ठीक है, पर मीटर, पर केजी, राइट। ये हो गया आपका पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि सेलिंग प्राइस को फिक्स करना। जैसे आपको पता होगा आपका कॉस्ट कितना लगेगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तभी आप उसका सेल्स प्राइस फिक्स कर पाएंगे, कितने में बेचूँ इसको और कितना मार्जिन मेरे को कमाना है, ठीक है। तीसरा इसका उद्देश्य है इसको कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और उसको कम करना। इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का ये उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है उसका ये है कि कॉस्ट को कम रखना और उसको रिड्यूस करके चलना, ठीक है। अपने खर्चे को, मतलब जो भी प्रोडक्ट पे लागत है उसको कम से कम रखना। चौथा बात करें तो चौथा में ये कहा गया है कि एक्टिवली बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करता है थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हम कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे आने वाले सामने, अगर इतना गुड्स बेचते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, इसका हम पता कर सकते हैं। पांचवा उद्देश्य ये है कि वेस्टेज और इनएफिशिएंसी का पता चलता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितने एफिशिएंसी से वर्क कर रही है, जो मशीनरी है कितना एफिशिएंसी से वर्क कर रही है, कोई प्रोडक्ट में कोई गैप तो नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है, प्रोडक्शन की प्रोसेस और सर्विस जो हम ऑफर कर रहे हैं वो सही है नहीं है, उसमें हमारा कोई लॉस तो नहीं बियर हो रहा है। एक पांचवा उद्देश्य है। छठा उद्देश्य फ्रेंड्स ये रहता है कि सबसे बड़ी बात कि हमें मैनेजमेंट को एक हेल्प मिलता है इन सब डेटा से, जो भी हमने ऊपर बात करा उन सब डेटा को एकत्रित करके मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है डिसीजन लेने में कि उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें या उसको डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब उस प्रोडक्ट को लीव कर दे, छोड़ दे, नहीं बनाए उस प्रोडक्ट को, क्योंकि उस प्रोडक्ट में अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे तो उस प्रोडक्ट को बनाने से कोई उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो मैनेजमेंट को ये हेल्प मिलेगा। तो मैनेजमेंट, और उसके बाद इसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट अपने स्ट्रेटेजी और जो भी सक्सेस फेलियर होगा उसके बेस पे डिसाइड करेगा। ये अब जो 5 पहले मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, ठीक है। तो फिर रिपीट करता हूँ, पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, पर लीटर, पर केजी, पर मीटर कॉस्ट को पता करना। दूसरा उद्देश्य है प्राइस फिक्स करना, किसी भी प्रोडक्ट को कितने में उसको बेचेंगे, हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तीसरा उद्देश्य है कॉस्ट को कंट्रोल करना, उसको कॉस्ट को रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। चौथा उद्देश्य आपका ये है कि आपको एक्टिवली अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एनालाइज करते रहना और थ्रू दी कॉस्ट अकाउंटिंग। और पांचवा उद्देश्य ये है कि लुक एट वेस्टेज, इन जो वेस्टेज है प्रोडक्ट का, जो भी जो मटेरियल बन रहा है उसमें वेस्टेज होता है प्रोडक्ट जब बनता है तो वेस्टेज का को कम करना। इनएफिशिएंसी है, जो भी मतलब कंपनी में कोई लचीलापन, कुछ भी कमी है उसको दूर करना, कोई गैप है उसको दूर करना, प्रोडक्शन प्रोसेस और सर्विस ऑफर जो दिया जा रहा है वो सही है नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। छठा उद्देश्य ये है कि उसको मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये सारे इन्फॉर्मेशन हेल्प करते हैं, जिससे मैनेजमेंट ये डिसाइड कर पाएगी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसको हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे 6 उद्देश्य हैं और इन 6 उद्देश्य की वजह से हमें क्या करना है, इसका हमारा उद्देश्य है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।